लिखा है क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, च से चम्मच, छ से छतरी। आज हमें सीखना है वर्णमाला के आगे के दो मोती और सीखेंगे आज ज और ज। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ज और ज ना तो बोलने में एक जैसे हैं ना ही लिखने में एक जैसे हैं। बहुत लोग बहुत ही गड़बड़ कर देते हैं ज और ज में लिखने में। ज एकदम अलग तरह से लिखा जाता है और ज भी एकदम उससे एकदम ही डिफरेंटली लिखा जाता है। आज हम देखेंगे ज और ज। ज से जहाज, ज से जग, ज से जलेबी, ज से जड़। जहाज जो पानी में चलता है, ज से जहाज। उसके नीचे है जग, जग जिसमें हम पानी भरते हैं। उसके बाजू में है जलेबी, मीठी मीठी जलेबी, नाम सुन के मुंह में पानी आ जाता है। और लास्ट में पिक्चर है जड़ का। जड़ का मतलब है गुजराती में જેની કહેવાય મૂળિયા, जो बहुत बड़ा पेड़ होता है उसकी जड़ें भी बहुत दूर तक फैली हुई होती है। और जो एकदम पुराना पुराना बहुत साल पुराना जो पेड़ होता है उसकी जड़ें तो इतनी दूर तक फैली हुई होती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो कहाँ तक खत्म होती है। तो ज से जड़, ज से जग, ज से जलेबी, ज से जहाज। यहाँ पे हमने पिक्चर ड्रॉ किया है ज से जग का। पिक्चर कौन सा है? ज से जग। आज हम देखेंगे कि ज को कैसे लिखते हैं। जैसे हर एक वर्ण में, हर एक अक्षर में हमने बूंदों को जोड़ के लिखना सीखा है, वैसे ही ज में ऊपर से जहाँ पे मैं एरो कर रही हूँ वहां पे स्लीपिंग लाइन आएगी और हमें शुरू करना है यहाँ से। हाफ सर्कल आएगा, बूंदों को जोड़ के बनेगा हाफ सर्कल, फिर एक स्लीपिंग लाइन, और ये जो स्टैंडिंग लाइन है लंबी वाली उसे मैं ऊपर से बूंदों को जोड़ना शुरू कर रही हूँ, नीचे खत्म होती है। उसके बाद आएगी पूरे ज को कवर करती हुई एक स्लीपिंग लाइन। तो ये है हिंदी का ज, ऊपर से नीचे की लाइन को टच करता हुआ और उसे स्लीपिंग लाइन से बांधा हुआ। अब फिर से देखते हैं दूसरी बार उसे गाढ़ा करके। ये हुआ मेरा दूसरी बार वाला ज, और ये हुई उसकी स्लीपिंग लाइन। शुरू किया है यहाँ से, पूरा हुआ है यहाँ पे, और स्लीपिंग लाइन यहाँ से शुरू करके यहाँ पे। वो भी हम उल्टी नहीं करेंगे, सीधी ही, मतलब कि लेफ्ट साइड से शुरू करके राइट साइड पे स्लीपिंग लाइन पूरी होगी। अब इसे तीसरी बार ट्रेसिंग करेंगे। ज से जग, ज से जहाज भी होता है, ज से जलेबी भी होती है, फिर ज से जड़, जो हमने अभी समझा वो पेड़ की जड़। चलो फिर से ट्रेसिंग करते हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? यस, यहाँ से हम शुरू करेंगे। स्टैंडिंग लाइन भी यहाँ से ऊपर की साइड से ही शुरू करेंगे और नीचे यहाँ पे पूरी होगी। और जो पूरे वर्ण को बांधने वाली स्लीपिंग लाइन है वो यहाँ से लेफ्ट साइड से शुरू होके राइट साइड में खत्म होगी। चलो फिर से इसे ट्रेसिंग करते हैं दूसरी बार।
यहाँ से शुरू हुआ, छोटी स्लीपिंग लाइन, बड़ी वाली स्टैंडिंग लाइन और पूरे ज को बांध के रखने वाली एक वो लंबी वाली स्लीपिंग लाइन। तीसरी बार ट्रेसिंग। जितनी बार ट्रेसिंग करते रहोगे उतनी बार वो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो जब भी हम बिना ट्रेसिंग के लिखने की ट्राई करेंगे तो फट से आ जाएगा, है ना। क ख ग घ च छ। उसके बाद आज हमने देखा ज। 2 बार हमने देखा ट्रेसिंग करके बूंदों को जोड़ के लिखना। अब बिना ट्रेसिंग के लिखने की ट्राई करें। मैं भी करूंगी, आप भी करो। ज, ये हुआ ज। दूसरी बार ऐसे लिखेंगे बूंदों को जोड़े बिना। ये हुआ ज। ज से जग। छ के बाद आता है वर्णमाला का मोती जो है क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा, घ चौथा, च पांचवा, छ छठा, ज सातवां। अब देखेंगे 8वां मोती यानी कि ज। ज से झंडा। ज से क्या है? झंडा। ज से झरना भी होता है। ज से झरना बहता जाए, सब लोगों की प्यास बुझाए। देखो ये है झरने का पिक्चर। फिर है जबला। ज से जबला मतलब छोटी जो गर्ल होती है, छोटी लड़की होती है, उसका फ्रॉक। उसके बाजू में है ज से झंडा। ज से जरोखा मतलब कि बालकनी। ये जो जरोखे का पिक्चर है वो महलों में देखा जाता है, ऐसा जरोखा। तो ज से झरना बहता जाए, सब लोगों की प्यास बुझाए। ज से झरना, ज से जबला, ज से झंडा, ज से जरोखा। तो देखेंगे ज को कैसे लिखते हैं। यहां से मैं जहां पे ये एरो कर रही हूं वहां से मैं शुरू करूंगी। एक बहुत ही छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर ये 2 कर्व और ये स्लैंट लाइन। इतना हो जाने के बाद छोटी सी स्लीपिंग लाइन यहाँ पे मिडल में है। देखो बनी ना बूंदों को जोड़ के छोटी सी स्लीपिंग लाइन। यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ पे ये स्लैंट लाइन पे ये वाला लेफ्ट साइड वाला आधा ज पूरा किया और ये है यहाँ से स्टैंडिंग लाइन। देखो ऊपर से शुरू कर रही हूँ वो। हिंदी के कोई भी वर्ण में ऐसा लास्ट में ऐसा कव नहीं आएगा जो गुजराती में आते हैं। वो वाले कव हिंदी के कोई भी अक्षर में, कोई भी वर्ण में नहीं आएंगे। यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन मैंने पूरी की और ये ज को बांधने वाली एक लंबी सी स्लीपिंग लाइन। देखो है ना दोनों में कितना डिफरेंस है ज और ज में। ये लिखना ऐसे होता है और ये ज ऐसे लिखेंगे। तो फिर से ट्रेसिंग करेंगे। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक हाफ सर्कल, फिर उसके ऑपोजिट साइड में दूसरा हाफ सर्कल, फिर छोटा सा पूरा सर्कल और एक स्लैंट लाइन मतलब टेढ़ी रेखा। अब ये जो यहाँ पे जो मिडल में है वो वाली स्लीपिंग लाइन और ये बड़ी वाली स्टैंडिंग लाइन ऊपर पूरे ज को कवर करती एक स्लीपिंग लाइन। हिंदी का कोई भी वर्ण, कोई भी अक्षर स्लीपिंग लाइन के बिना नहीं लिखा जाता है, वो अधूरा होता है, उसे अधूरा कहते हैं। चलो तीसरी बार ट्रेसिंग करते हैं।
है ज। दूसरी बार ऐसा करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे 3 टाइम। पहले बूंदों को जोड़ के ज बनाएंगे। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन यहां से, फिर एक हाफ सर्कल, उसके साथ ही जुड़ते हुए अपोजिट साइड में दूसरा हाफ सर्कल, फिर छोटा सा पूरा सर्कल है यहाँ पे, फिर एक ऐसी टेढ़ी स्लांट लाइन, और ये है छोटी सी स्लीपिंग लाइन। और यहाँ से ऊपर से शुरू करती हुई लंबी वाली स्टैंडिंग लाइन जो यहाँ पे खत्म हो रही है, और पूरे ज को कवर करती हुई एक स्लीपिंग लाइन। ये हुआ ज तैयार। अब उसे 3 बार ट्रेसिंग करके फिर से लिखेंगे। ये हुआ दूसरी बार। अब लिखेंगे इसे तीसरी बार। तो ये है ज से जरना, ज से झंडा, ज से जबला, ज से जरोखा। हमने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है ज से झंडा। ये है ज से झंडा। अब इसे लिखेंगे हम ट्रेसिंग के बिना, बूंदों को जोड़े बिना लिखने की ट्राई करेंगे यहाँ पे। स्लीपिंग लाइन कंपलसरी है। नीचे और ऊपर की लाइन को टच करके लिखना है। ये है ज। तो आज हमने सीखे ज और ज। डिफरेंस लिखने में भी है, डिफरेंस बोलने में भी है, एक जैसे बिल्कुल नहीं है। तो जब भी आप ज और ज लिखो तो पूरा याद करके ध्यान से, गड़बड़ ना हो जाए ऐसे लिखना। तो अब तक हमने सीखा क, ख, ग, क, च, छ, ज और ज। तो कितने वर्ण हुए? 8। यानी कि हमने 8 मोती, 8 अक्षर सीख ली है वर्णमाला के। अब इसके बाद सीखेंगे हम ट और ठ, लेकिन ये सब आज नहीं, ये सीखेंगे हम इसके बाद के लेक्चर में। आभार।